के लिए आज भी शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर दुनिया के लोग तुमसे कह दे कि पितृ दोष है, तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो रही, तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हो रही, तुम्हारे यहां ये तकलीफ आ रही, वंश नहीं बढ़ रहा, बच्चे नहीं हो रहे, घर में तकलीफ हो रही है, कोई कहे पितृदोष पितृदोष पितृदोष, सीधा एक काम करिए, सीधा एक काम, छठ के दिन, अभी अभी शायद आज चतुर्थी या तीज होना चाहिए, चतुर्थी हो, छठ के दिन, छठ तिथि श्राद्ध के महीने में, श्राद्ध में 16 दिन के अंदर जो छठ आए, षष्ठी आए, उस छठ के दिन, छठ के दिन शायद सोमवार क्या आना चाहिए, सोमवार ही छठ होना चाहिए। छठ के दिन गंगा जल एक कटोरी में रख लो, गंगा जल नहीं हो तो कटोरी के अंदर जल और उसमें एक बेलपत्र डाल के रख लो। उस गंगा जल को अपना जो पानी का मटका होता है, हंडा होता है, घर में पानी पीने की जगह होती है, उस कटोरी को वहां रख दो और छठ के दिन रखकर सप्तमी के दिन उस कटोरी को उठाकर उसका जल अपने घर में घुमाकर शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दो। दुनिया का कैसा भी पितृदोष होगा वो समाप्त हो जाएगा। कामना कर कर छठ के दिन जिस लड़का लड़की का विवाह ना हो, सोमवार की छठ पड़ेगी, जिस बच्चे का विवाह ना हो, अगर अशोक सुंदरी की जगह पर, काय का आवाज आ रहा है बार 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 बार, कोई तार फाल्ट हो रहा है, देखिए अब बार बार आवाज आ रहा है। छठ के दिन छठ के दिन अगर कोई लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, शादी ना हो रहा है, तो उसके लिए छठ के दिन अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक लाल फूल और शंकर जी के शिवलिंग पर एक सफेद पुष्प चढ़ाकर 5 बेलपत्र समर्पित कर कर 1 लोटा जल अपनी कामना कर कर चढ़ाओ और जो बेलपत्री चढ़ाई है उसमें से 1 बेलपत्री उठाकर ले आओ। बाबा संबंध पक्का कराकर ही रहेगा। अगला श्राद्ध जब आएगा, आप अपनी धर्म पत्नी के साथ मिलकर शिव की आराधना कर रहे हैं, आप अपने पति के साथ मिलकर शिव आराधना कर रहे हैं। श्राद्ध हमने जितने लोग मिस कॉल दिए हैं, और मिस कॉल जो लोग दिए हैं, हमारे जो नंबर है मिस कॉल का, उस पे जो लोग मिस कॉल दे रहे हैं, हम प्रतिदिन श्राद्ध पक्ष का एक ना एक उपाय मिस कॉल वालों के मोबाइल पे व्हाट्सएप पर रोज पहुंचाने का। कभी आप सब लोग मोबाइल चलाते हो, यूट्यूब पर सर्च करिएगा, गूगल पर सर्च करिएगा, फेसबुक पे सर्च करिएगा कि गिलास के जल में और लोटे के जल में क्या अंतर होता है। गिलास का जल पीने से पेट में कितनी बीमारी आती है और लोटे का जल पीने से पेट की कितनी बीमारी जाती है, जरा नेट पर सर्च करिएगा। मत मानो आप शिव पुराण की, मत मानो आप वेद और पुराण की, आज के विज्ञान से जुड़ो और आज के साइंस से जुड़ो। साइंस और विज्ञान की बात निकालिए कि लोटे के जल में ऐसा क्या हो जाता है कि लोटे का जल पीने वाले की सारे पेट की बीमारियां समाप्त हो जाती है। लोटे का जल में ऐसा क्या हो जाता है कि लोटे का जल पीने वाले की सारी तकलीफें समाप्त हो जाती है। आप मत मानो शिव पुराण की बात, आप मत मानो वेद और पुराण की बात, आप तो विज्ञान की बात मानो, आप साइंस की बात मानो और विज्ञान और साइंस को उठाओ और देखो कि गिलास के जल में और लोटे के जल में कितना पावर है। गिलास के जल में 0 बराबर का पावर होता है और लोटे के जल का जब हम शंकर को चढ़ाकर उसका आचमन करते हैं, जब लोटे का जल पीते हैं तो शरीर के जितने रोग हैं वो धीरे धीरे अपने आप समाप्त होना चालू हो जाते हैं, अपने आप। आजकल वैज्ञानिक का युग है, साइंस का युग है, तो निकालो ना अपना अपना मोबाइल खोलो और खोल कर देख लो, गूगल में सर्च करो, फेसबुक पे सर्च करो, निकालो उसमें कि लोटे के जल से होता क्या है, गिलास के जल से होता क्या है, गिलास का जल क्यों नहीं पीना चाहिए। शंकर भगवान को जब लोटे का जल चढ़ता है तो उसका आचमन करने से हमारी कितनी बीमारियां चली जाती है। पेट का ऐसा कौन सा रोग है, क्यों कहते हैं हम कि भगवान शंकर को चढ़े हुए जल का आचमन करो। कई लोगों की गांठें समाप्त हो गई, किसी की बच्चेदानी की गठान समाप्त हो गई, किसी की कोई गठान समाप्त हो गई। क्यों? तो भी तुम चाय पी रहे हो तो 1-2 बार अगर कंपटीशन एग्जाम में फेल भी हो गए तो फिर मेहनत करो, एक दिन सफलता तुम्हारे हाथ लगेगी जरूर। कितने लोग हैं यहां
जिनकी चाय पीने से जीवन जली होगी, बोलो जली की नहीं जली? एक दो बार तो जली होगी जो चाय पीते होंगे। हम तो पीते भी नहीं, तो हम बोले भी काय को? चाय पीने से जीवन जल रही है, पर हम चाय नहीं छोड़ते, फिर धीरे धीरे पीते हैं, फूंक मार कर पीते हैं, ठंडा कर कर पीते हैं, और आखिरी में चाय पीना हमने छोड़ा नहीं। एक बार कंपटीशन एग्जाम में बैठे, फेल हो गए, एक बार एग्जाम दिया, फेल हो गए, एक बार तकलीफ आई, फेल हो गए, कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारना। चाय पीना नहीं छोड़ रहे तो हम मेहनत करना कैसे छोड़ दें? फिर एग्जाम दो, फिर कंपटीशन एग्जाम में बैठो, फिर मेहनत करो, और जब बार बार मेहनत करोगे तो एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाओ। बहुत सारे ब्राह्मणों को, संतों को भोजन के लिए बुला लिया। संत ब्राह्मण भोजन करे, और विक्रमादित्य ने पूछ लिया कि दुनिया का सबसे बड़ा दानी कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा दानदाता कौन है? जितने ब्राह्मण बैठे थे सबने कह दिया दुनिया का सबसे बड़ा दानी राजा विक्रमादित्य है। दुनिया का सबसे बड़ा दानदाता राजा विक्रमादित्य है, अवंती का नरेश है। एक ब्राह्मण बैठा था, एक संत बैठा था, वो मुंह उतार कर बैठ गया। उसने नहीं कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा दानी राजा विक्रमादित्य है, ये वो बोला ही नहीं, उसने नहीं बोला। दुनिया का सबसे बड़ा दानदाता राजा विक्रमादित्य है, ये वो बोला ही नहीं, उसके मुख से शब्द नहीं निकला, आवाज नहीं निकली। राजा विक्रमादित्य ने देखा कि ये बहुत देर से बैठा है, चुप होकर बैठा है, सबने बोला पर ये नहीं बोला है, इसका मुख उतरा हुआ है, इसका चेहरा उतरा हुआ है, जरा मैं इससे पूछूंगा जरूर, इसके मन में कुछ चल रहा है। राजा विक्रमादित्य ने उसको बुलाया और बुलाकर पूछा, क्यों ब्राह्मण देवता, सबने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर राजा विक्रमादित्य है, पर आपने नहीं बोला, क्या बात है? आपके मन में कोई संशय है? आपके मन में कोई प्रश्न है? आपके मन में कोई बात है? बताओ जरा, क्या बात है? क्या संशय है? क्या विचार है आपका? राजा विक्रमादित्य की बात सुनी तो ब्राह्मण को लगा अगर मैं बोल दूंगा, राजा के पक्ष की बात बोलूंगा तो मुझे इनाम मिलेगा, पर राजा के विपक्ष की बात बोलूंगा तो मुझे मृत्यु दंड मिल सकता है। अगर मैं राजा के विपक्ष का बोल दूं और राजा को बोल दूं कि आप सबसे बड़े दानी नहीं हो हो सकता है मुझे मृत्यु दंड मिल जाए, हो सकता है कि मुझे मृत्यु दंड मिले। नहीं नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। राजा विक्रमादित्य ने कहा, नहीं महाराज, आप ब्राह्मण होकर झूठ नहीं बोल सकते। अगर ब्राह्मण होकर झूठ बोल रहे हो तो यह श्रेष्ठता नहीं है तुम्हारी। झूठ बोला था गौ माता ने भगवान राम जी के आगे, तो आज भी गौ माता का मुख झूठा कहा जाता है, इसलिए गौदान गाय की पूंछ पकड़कर किया जाता है। आप झूठ ना बोलिए, आप सत्य बोलने का प्रयास करिए। और गया क्षेत्र में एक बार झूठ बोला है ब्राह्मण देव ने कि सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं किया है। मां जानकी जी का श्राप भी लगा है ब्राह्मण देवता। फाल्गु नदी ने झूठ बोला तो फाल्गु को भी श्राप लगा। आप झूठ ना कहिए, आप सत्य बोलिए। ब्राह्मण देवता ने मन में सोचा कि अंदर संकोच रखने से क्या फायदा। हमने अभी एक कथा में कहा था कि भोजन नहीं पचता है, भोजन नहीं पचता है तो बीमार कर देता है। भोजन नहीं पचा तो बीमार कर देगा। यदि भोजन नहीं पचा तो हमको बीमार कर देगा, और किसी की बात नहीं पची तो चुगलखोर बना देती है। तुम बताओ बात क्या है। राजा विक्रमादित्य के सामने ब्राह्मण ने कह दिया, महाराज तुम कहते हो कि दुनिया के सबसे बड़े दानी कौन? सबने कहा कि राजा विक्रमादित्य दुनिया का सबसे बड़ा दानी है, पर मैं कहता हूं राजन, समुद्र के उस पार एक चंद्रायन नाम का राजा रहता है। वो एक दिन में 1 लाख
सोने की मुद्रा का दान करता है। एक दिन में जब तक वो 1,00,000 सोने की मुद्रा का दान ना कर दे तब तक ना वो अन्न ग्रहण करता है ना वो पानी पीता है। राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि ये ब्राह्मण बोला। राजा विक्रमादित्य ने फूल की माला ब्राह्मण को पिनाई, कहा तुमने हिम्मत तो करी है। जैसे कल वो बेटी ने प्रश्न लिखकर भेजे तो हमको अच्छा लगा, इसलिए हमने उस बेटी को यहां बुलाया कि कम से कम बेटी ने हिम्मत तो करी है, बोलने की सामर्थ्यता तो रखी है, लिखने की सामर्थ्यता तो रखी है कि मुझे राजा से मिलना है। राजा से मिले, बताया नहीं कि मैं राजा विक्रमादित्य अवंतिका नरेश हूं। जाकर कहा महाराज मैं अवंतिका नरेश हूं, ये नहीं कहा, ये नहीं, कुछ नहीं। जाकर कहा महाराज मुझे आपके यहां काम की जरूरत है, आप मुझे काम पर रख लेंगे क्या? मुझे यहां काम पर रख लेंगे, मुझे यहां काम दे देंगे आप? हुए तेल में 7 बार राजा विक्रमादित्य खोलते हुए तेल में बार बार गिर रहा था। 7 बार राजा विक्रमादित्य खोलते हुए तेल में जा रहा था। आखिरी में जब खोलते तेल में जाने लगा 8वीं बार, तब देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे विक्रमादित्य तुझे चाहिए क्या, वो तो बोल। राजा विक्रमादित्य ने कहा मां तू मुझ पर दया करती है ना, तो जिस थैली में से तू 1,00,000 मुद्रा रोज देती है वो थैली मुझे दे दे मां, वो थैली मुझे दे। जिस 1,00,000 मुद्रा तू जिस थैली में से रोज देती है वो थैली मुझे दे दे। राजा विक्रमादित्य के हाथ में जगत जननी दुर्गा भवानी ने थैली दे दी। उसी समय मंदिर गायब हो गया, उसी समय मंदिर समुद्र में डूब गया, उसी समय पर सारी वो कड़ाव तेल का चले गया। इतनी देर में राजा विक्रमादित्य तो चले गए, इतने में चंद्रायन राजा आए। चंद्रायन राजा ने देखा क्या तो देवी का मंदिर ही नहीं है, समुद्र में चले गया, ना तो कोई खोलता हुआ तेल है ना कुछ है। राजा चंद्रायन घर पहुंचे और उनकी आंख में जल पड़ा था। पलंग पर सो गए, बीमार पड़ गए, चिंता में पड़ गए, मेरा नियम टूट जाएगा। मैं 1,00,000 सोने की मुद्रा दान करता था, मेरा पूरा की पूरा नियम आज समाप्त हो जाएगा। 1,00,000 सोने की मुद्रा दान करता था, आज मेरा पूरा नियम समाप्त हो जाएगा। पूरा पूरा क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या करा जाए, कैसे करा जाए। बीमार पड़ा राजा, राजा बीमार, पूरे नगर में सूचना हो गई, पूरे नगर, पूरे और पूरे नगर में जब सूचना हुई, पूरे नगर में जब सूचना हुई, सारे नगर में सूचना पहुंच गई। और पूरे नगर में जब सूचना पहुंची, सूचना होने पर मालूम पड़ा कि राजा बीमार पड़ गया। विक्रमादित्य राजा के पास में पहुंचे और राजा विक्रमादित्य ने कहा महाराज आप बीमार क्यों पड़े हो। राजा चंद्रायन ने अपनी पूरी बात बता दी। विक्रमादित्य ने कहा महाराज बीमार मत होइए, ये सोने की थैली लीजिए, रोज 1,00,000 मुद्रा इसमें से निकाल लीजिए, दान कर दीजिए। राजा चंद्रायन ने पूछा विक्रमादित्य से तुम्हारे पास ये थैली कैसे आ गई। महाराज जब आप मुझे सुबह अपने साथ लेकर गए, मैं दरवाजे पर खड़ा था, मैंने देखा आप खोलते हुए तेल में उकल रहे थे, चीख रहे थे, आपका दर्द मुझसे सहन नहीं हुआ, इसलिए देवी माँ की आराधना कर कर वो थैली में आपके लिए लेकर आ गया। ये लो थैली आपके पास में रखिए। वो थैली मन चिल्ला कर बोला कि राजा विक्रमादित्य जैसा दानी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अगर वो थैली तकलीफ में शामिल हो जाएं, आप किसी के कष्ट को थोड़ा कम कर दीजिए, किसी के यहाँ जाकर उसके दुख को कम कर दीजिए, किसी के कष्ट को कम कर दीजिए, तो दुनिया के दानी कहलाओगे। इसलिए शंकर भगवान को ओघड़ दानी कहा जाता है। शिव जी को ओघड़ दानी इसलिए कहते हैं क्योंकि मेरा भोलेनाथ 1 लोटा जल चढ़ाने वाले का दुख नहीं देख सकता, उसका दुख तुरंत काट देता है, इसलिए उसको ओघड़ दानी कहते हैं।
मेरे शंकर भगवान को उघड़दानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे दूसरे का दुख नहीं देख सकते, दूसरे की तकलीफ नहीं देख सकते, दूसरे का दर्द नहीं देख सकते। जो शंकर जी के मंदिर में गया, गरीब है अमीर है जैसा है, शिव को एक लोटा जल चढ़ाता है तो उसके दुख को वो काट देता है, उसके दर्द को वो मिटा देता है। आता रहता है शंकर के शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाता रहता है, एक ना एक दिन बाबा उसका हाथ पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचा जरूर दे। कहेंगे लोग, बहुत कहेंगे, बहुत। अब तो दुनिया के लोग तो दुनिया तो समझ लेना पक्का झूठ बोल रहा है, क्योंकि व्यक्ति को अपना कर्म जरूर करना पड़ता है, व्यक्ति को अपनी मेहनत जरूर करना पड़ता है। अब हम आपसे पूछें, आप सब अपना अपना गांव छोड़कर, नगर छोड़कर, घर छोड़कर बहुत दूर गाड़ियां खड़ी करवा दी और पैदल चलकर कथा के पंडाल में पहुंचे। मेहनत करी कि नहीं करी, कर्म करा कि नहीं करा? कर्म करा तो यहां तक पहुंचे। पहुंचे हो, कथा मिल रही है, पहुंचे हो तो कथा श्रवण कर रहे हो, मिल रही है। तो यह अंदाजा लगा कर रखना, अगर तुम कथा तक आए हो तो एक ना एक दिन मेरा शंकर भी तुम्हारे दरवाजे तक जरूर आएगा। आपकी लगनता से, आपके कर्म से, आपकी मेहनत से मेरा शिव आपके नजदीक पहुंचता है। अपना काम में लग जाता, छोटी सी दुकान करता, धीरे 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 देव, एकदम किसी की फाइल अगर मोटी है ना तो उसको निपटाने में थोड़ा समय लगता है, पर मेरा शंकर को थोड़ा समय लग सकता है तुम्हारे दुख को मिटाने में, तुम्हारी तकलीफ को मिटाने में। डीले कम करो, तुम्हारे दुख को मिटाने में, तुम्हारी तकलीफ को मिटाने में थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लगेगा, पर धीरे 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 वो दुख तुम्हारा, वो तकलीफ तुम्हारी, वो कष्ट तुम्हारा मिट जाए। धीरे धीरे वो तकलीफ, वो कष्ट, दुख तुम्हारा समाप्त होते चले जाए। चढ़ाते रहो, शिव के धाम जाते रहो, शंकर के मंदिर जाते रहो, शिव को एक लोटा जल समर्पित करते रहो। क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये वो जान सकता है, उसके सिवाय कोई नहीं जानेगा। वो क्या करेगा, कैसे करेगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। और पतंग, कोई कहे ये करो, कोई कहे वो करो, कोई कहे ऐसा करो, कोई कहे वैसा करो। आप भटकना छोड़ दो, आप तो एक काम करो, सारी समस्या का हल एक लोटा। आप क्यों भटक रहे, किसके लिए भटक रहे? इतनी लाखों की संख्या में आप लोग यहां पहुंचे हो ना, कुंद कैश्वर, कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर, डॉक्टर की दवाई को खुद खाओ पर भगवान का नाम लेकर, कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर। डॉक्टर दवाई लिखा है, उस दवाई को हमें खाना है, पर कुंदकेश्वर के नाम से खाओ, शरीर को लगेगी, क्यों ना लगे। जिस पितृपक्ष में पितृदेव और महादेव दोनों एक साथ कृपा बरसाते हैं और जीव का कल्याण कर जाते हैं, दोनों एक साथ। आपका एक अन्न का दाना, आपका दिया गया एक अंश दान कितने लोगों का पेट भर रहा है, कितने लोगों को सुख प्रदान कर रहा है। आपके पानी की एक बोतल कितने लोगों को सुख प्रदान कर रही है। जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा है कि जिंदा हो जब तक अपने मोबाइल की डीपी बदलते रहो,
निपट जाओगे तो एक ही फोटो दीवार पे टंग जाएगा, बदल ही नहीं पाओगे। भागीरथ जी को पुकारा गंगा जी ने, भागीरथ 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 जी आए, बोलो मां, अरे मुझे बाहर तो निकालो। गंगा जी तुम तो कह रही थी कि मुझे कोई समा नहीं सकता, क्षमा मांगती हूं। ऐसी वाणी ना बोलिए कि बाद में डब्बे में ही भर दिया जाए। 20 लाख